रिकॉर्ड ब्रेकर कितना बड़ा, ये कितनी बड़ी बात है। और मैंने आपको बोला था कि चेतन शर्मा ने 1986 में ली थी 10 विकेट्स इंग्लैंड में, और उसके बाद अब 2025 में आकाशदीप ने लिए 10 विकेट्स एक मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड। बुमराह भी नहीं ले पाए। और मैंने वही बोला था, दोनों मैचेस में डिफरेंस भी यही है कि पहले मैच में बुमराह ने फर्स्ट इनिंग्स में तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी, सेकंड इनिंग्स में कामयाब नहीं रहे। यहां पर आकाशदीप फर्स्ट इनिंग में भी कामयाब रहे और सेकंड इनिंग में भी ही मेड श्योर दैट ही विल फिनिश ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने खत्म करके रख दिया। ऐसे नहीं इतिहास बना दिया आकाशदीप ने। और आकाशदीप की बॉलिंग एवरेज फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह इन टेस्ट मैचेस। वो नई बॉल से बहुत ही खतरनाक बॉलर है। जैसे ही इनको मौका मिला, देखो आप, जायसवाल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, केएल राहुल, जैसे ही रोहित विराट गए, जब इन पे जिम्मेदारी पड़ी, सबने परफॉर्म करा, लगातार परफॉर्म करा कंसिस्टेंटली। जैसे ही आकाशदीप को मौका मिला, बुमराह बाहर बैठे, मैच जीत गए आप। उसने 10 विकेट ले ली, इतिहास बना दिया। यह होता है भाई कि आपका जो बेंच स्ट्रेंथ है, आपके जो यंगस्टर्स हैं, जिन जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका दे के तो देखो कितना टैलेंट है। बहुत टैलेंट। आइए सुपर चैट दिखाइए। इंडिया में बहुत टैलेंट है। और आकाशदीप को अगर आप वाकई में देखो, अब तो कोई ऐसी बात नहीं, अब तो बाहर होने का मतलब नहीं बनता। अगर आप आकाशदीप को पहले टेस्ट मैच में भी खिलाते ना बुमराह के साथ, तो आप वो टेस्ट मैच भी जीते। ठीक है, वहां पर कैचेस छूट गए, लेकिन सेकंड इनिंग्स में ज्यादा कैचेस नहीं छूटे थे। सेकंड इनिंग्स में तो आप वैसे ही विकेट नहीं ले पाए थे। और आकाशदीप को बीजीटी में भी हर्षित राणा की जगह मेरे हिसाब से पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। चाहे आप पढ़ तो आप जीत गए, वैसे भी देनी चाहिए, एडिलेड में देनी चाहिए थी आपको पिंक बॉल से, क्योंकि दिखा रहा है ना भाई बंदा कि मेरे पास क्या स्किल सेट है, मैं स्विंग है मेरे पास अक्ल है, सही टप्पे पे बॉलिंग में डाल सकता हूं, मेरे पास स्किल सेट है। तो वो सब आकाशदीप ने दिखा दिया। तो ही शुड बी योर थर्ड पेसर। लेकिन आपने पहले हर्षित राणा को एक्सप्लोर किया, बीच में प्रसिद्ध को एक्सप्लोर किया, बट इस परफॉर्मेंस के बाद डोंट ड्रॉप हिम, उसको बुमराह के साथ खिलाओ। संजय जी बोल रहे हैं गौतम गंभीर को रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड एमएस धोनी फैंस हेट करते हैं। आई एम विराट कोहली फैन बट जीजी इज माय हीरो। जो बंदा सचिन, रमेश तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड एमएस धोनी को टीम से बड़ा नहीं मानता, उसकी इंटेंशन गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो मैंने वही बोला ना, आप गौतम गंभीर के एटीट्यूड पे मुंह छुपा दिया, अगर वो रूड आपको लगते हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं कि जी मुझे उनकी बोली पसंद नहीं आती, बड़े रूखे हैं, चलो ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन यू कांट डाउट हिज इंटेंशन। उनकी नीयत हमेशा साफ है और ही इज ऑलवेज अबाउट इंडिया फर्स्ट, नॉट विराट फर्स्ट, नॉट रोहित फर्स्ट, नॉट एमएस धोनी फर्स्ट, नॉट इवन गौतम गंभीर फर्स्ट। ही इज ऑल अबाउट इंडिया फर्स्ट। अगर ही वॉज ऑल अबाउट गौतम गंभीर फर्स्ट, अगर उसको पावर ही चाहिए होती ना, वो कभी ये जॉब, जब उसको कोचिंग की जॉब ऑफर हुई थी ना, गौतम गंभीर को पैसा नहीं चाहिए। जब उनको कोचिंग ऑफर हुई थी, उन्होंने बोला इट इज द बिगेस्ट ऑनर टू कोच टीम इंडिया, कि मेरे लिए देशभक्ति, गर्व की बात है कि मैं हिंदुस्तान का कोच बन रहा हूं। और उन्होंने आते ही जो चेंजेस करे, बहुत बड़े बड़े डिसीजन थे यार। विराट को निकलवा देना, रोहित को, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि उन्होंने निकलवाया है, लेकिन लगता तो यही है ना। क्रेडिट तो फिर ये चेंजेस जो हुए हैं वो उनके बिना हो भी नहीं सकते थे। धड़ल्ले से ये तो भाई 27 के 29 तक भी खेल जाते दोनों। हाँ, उनको कौन बाहर कर सकता था? बट ये किसी को चाहिए था जो टफ कॉल ले कि नहीं भाई बहुत हो गया, हमारे यंगस्टर्स आपसे अच्छा खेलेंगे। कोई बढ़ चढ़ के बोले तो सही। और यंगस्टर्स को देखो कितनी जल्दी मैच्योर हो गए। जैसे ही विराट और रोहित गए, शुभमन की बैटिंग अलग लेवल की हो गई है यार, हर इंसान की। वो बुमराह बाहर बिठाया एक मैच में, आप आकाशदीप को देख लो। ही हैज प्रूवन रवि शास्त्री रॉन्ग। जो रवि शास्त्री बोले थे कुलदीप को नहीं खिलाया, बुमराह को नहीं खिलाया, मुश्किल हो जाएगी, भाई 336 से जीत गए। वॉशिंगटन सुंदर भी विकेट ले गया, रविंद्र जडेजा भी विकेट ले गया, और दोनों ने खेला, बैटिंग से भी अच्छा करा। So he has proven everybody wrong, गौतम गंभीर। So apology where it's due। उनको अपोलोजाइज करना चाहिए भाई जिसने, और मैं तो सबसे पहले अपोलोजाइज कर रहा हूं। मैं तो ट्विटर पे टैग करके, मेरा ट्वीट दिखाइएगा, लेटेस्ट ट्वीट जो है, जो मैंने गौतम गंभीर से अपोलोजाइज करा है, पब्लिकली करा है भाई। बनता है, क्यों ना करूं। अगर आप गलत हो और देश के लिए कोई आदमी ठीक कर रहा है, तो बोलो ना कि हमने आपको गलत समझा। आज आपके बॉलर्स ने इंग्लैंड में सबसे ज्यादा विकेट लिए इस टेस्ट मैच में, 17 विकेट। मोस्ट विकेट्स, ये यार इसका तो दिखाना यार। मोस्ट विकेट्स बाय इंडियाज ओपनिंग बॉलर्स इन इंग्लैंड, टेस्ट इन इंग्लैंड, वो भी रिकॉर्ड हो गया सिराज और आकाशदीप के नाम। 17 विकेट्स लिए उन्होंने। 17 विकेट्स जो आकाशदीप और सिराज ने इस टेस्ट मैच में ली है, इट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स एवर टेकन बाय एन इंडियन अटैक इन इंग्लैंड। आप सोचो, ये टेस्ट मैच ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेस्ट मैच है भाई। शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, हाईएस्ट टेस्ट मैच वन बाय मार्जिन इन अवे टेस्ट बाय इंडिया 336। हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन एवर इन अ टेस्ट मैच
शुभमन गिल 430 टोटल स्कोर, हाईएस्ट स्कोर बाय कैप्टन इन सेना कंट्रीज शुभमन गिल। तो किसी भी तरीके से देखोगे, मैं कह रहा हूं गिनते गिनते थक जाओगे, रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको कितने तोड़ बहुत दिए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेस्ट कितने मैच हुआ है रिकॉर्ड इंडिया तोड़ के दिए। लिए ये। इस ग्राउंड पे आप कभी जीते नहीं थे, वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड टूटा है। इस ग्राउंड पे कोई सेना एशियन कंट्री जीती नहीं थी, वो रिकॉर्ड तोड़ी। सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेस्ट है ये इंडिया के लिए। और जितनी तारीफ करी जाए शुभमन गिल की उतनी कम है भाई। देखो गौतम गंभीर की बहुत तारीफ करी, बट अल्टीमेटली गौतम गंभीर ने खेला नहीं है मैच। वो वहां से डिसीजन ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, वो इनको बोल सकते हैं कि हाँ भाई गाइड कर सकते हैं, बट मैदान में जो प्लेयर्स हैं उनको तो सल्यूट है भाई। और स्पेशली आपके कप्तान को, जो इतने प्रेशर में आया था, उसके रन भी नहीं आ रहे थे, वो आईपीएल भी हार के आ गया था, वो उस पे किसी को यकीन भी नहीं था कि कुछ कर पाएगा यहां पे। उसने तो जो मारा है इंग्लैंड को, इंग्लैंड की सच बताऊं जज्बा ही खत्म कर दिया। ही क्रश्ड देयर सोल। गिल ने ये भी बता दिया कि शुभमन गिल बुमराह इतना आ खेला रहे हैं। इतना खेला लॉर्ड्स में कि उसने होपलेस कर दिया इंग्लैंड को, बिल्कुल होपलेस कि यार हम तो आसपास भी नहीं है इस लेवल के, क्या कर रहा है। तो गिल ने कंफर्म कर दिया है वो खेलना ही है। कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह विल बी बैक। और सबसे बड़ा वरदान आपके लिए हो गया, बिना जसप्रीत बुमराह के आप जीत गए। क्या कैलकुलेशन करी है इन्होंने, देखो इन्होंने लगाया कि भाई हमें जसप्रीत बुमराह नहीं चाहिए, अभी हम लॉर्ड्स में खिलाएंगे जब जोफ्रा आर्चर आ जाएगा, तो अभी हमें नहीं चाहिए। अभी भी आप जीत गए और अब लॉर्ड्स में बुमराह के साथ आप और इनको तड़पाओगे, और ज्यादा जलील करोगे, और ज्यादा मारोगे। बाय द वे तो बुमराह इज बैक इन लॉर्ड्स एंड यू आर विनिंग दिस सीरीज। ये मैं बता रहा हूं आपको, शुभमन गिल एंड गौतम गंभीर, सैल्यूट टू यू। कुछ लोग कितने टेढ़े होते हैं वैसे, घटिया सही भी बात होते है, घटिया। जैसे मुहावरा है ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, यार, कुत्ते टेढ़ी की ही बात रहती है। बना मैं दिया। वैसे एक बता रहा हूँ। बताइए। माइकल वॉन का ट्वीट आप देखो क्या कह रहा है, क्या बोला है। इंडिया हैव बीन टू गुड दिस वीक, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, माय प्रेडिक्शन इज स्टिल अलाइव 3-1 इंग्लैंड। देखियो उसके मुंह पे जूता पड़ेगा जब आप जीतोगे ये सीरीज, आप देख लीजिएगा। वो जितनी मर्जी अपनी प्रेडिक्शन, ये तो वही ढीठ आदमी है माइकल वॉन जो बोल रहा था कि 608 चेज इज ऑन, थम्स अप। अबे 336 से हार गया तू, कार्टून। चेज इज ऑन, तू बता रहा चेज इज ऑन। ग्रेम स्वान उधर 4-1 एशेज की तैयारी हो रही है। 4-1 या 5-0 बोला था, 5-0 बोला था। अगर ऐसे माइकल खत्म हो वॉन गया, को अभी भी 5-0। गलतफहमी ये हो रही है ना कि 3-1 से इंग्लैंड जीत रहा है, मुंह काला करके जाएंगे उसका पेंट, नया नया पेंट गरम गरम लगाएंगे उसके मुंह पे, कालिक पोत के जाएंगे। देख लीजिएगा माइकल वॉन को, सीरीज इंडिया ही जीतेगी। ये आदमी को पहले ही भुलेखा था कि जी 608 रन इंग्लैंड चेस कर रहा है, थम्स अप। यहीं से अंगूठा पकड़ के लेके लेके अगर बुद्धि पे दिया उसके। ये देखिए, ये तो कभी नहीं होने वाला सचिन था, पाजी फालतू में ने डाल दिया। ट्वीट किया है, ले मैं भेज रहा हूँ, लेकिन लास्ट में उन्होंने सबसे ज्यादा एक मेंशन किया है, जी एंजॉय द कैच टेकन बाय मोहम्मद जॉन्टी से। अरे यार वो तो अमेजिंग अरे है भाई सिराज, तो जी यार, ये जो सचिन कैच पाजी ने पकड़ा है। देखिए, सचिन पाजी ने यहां पर सिराज को बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल टाइम उनके करियर का दे दिया है। देखो बॉलिंग में तो उनको कॉम्प्लीमेंट मिलते ही रहते हैं, लेकिन सचिन पाजी ने बोला है कि आई वांट टू कांग्रेचुलेट द कैच जो सिराज ने करी ना, वहां पे टंग की कैच, और सिराज ने डाइव मार के राइट में, और क्या कैच पकड़ी रविंद्र जडेजा की बॉल पे। तो सचिन पाजी ने ये क्लेम कर दिया है कि भाई देखो एपी ढिल्लो सिराज का हेयरकट, एपी ढिल्लो इनटू विव रिचर्ड्स तो थे ही थे, विव रिचर्ड्स तो है, सिराज सर रिचर्ड्स। विव रिचर्ड सिराज तो वो थे ही थे, लेकिन अब वो सिराज मोहम्मद जॉन्टी सिराज भी बन चुके हैं जॉन्टी रोड्स पे। सब कुछ हो सचिन चुका पाजी है। ने भेज दिया मैंने, दिखा दीजिएगा आप। मोहम्मद जॉन्टी सिराज। सैल्यूट All in one, मोहम्मद DSP सुपर चैट सिराज। दिखा देगा मोहम्मद जॉन्टी। यार सिराज वैसे देखो, DSP सिराज। एपी ढिल्लो वो है, सब डीएसपी है, वो है, DSP, विव रिचर्ड्स वो सर है, विव वो भी है, जॉन्टी जॉन्टी भी वही है, सब कुछ है। संजय All जी in बोल one रहे हैं, mixture। जीजी को, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, ये हो गया था जी, आगे आ जाइएगा और सुपर चैट दिखा दीजिएगा। सचिन पाजी का भी दिखा दीजिएगा, लेकिन ना आप प्लीज ये जरूर करेगा, बेन स्टोक्स की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कोई सेरेमनी है, उन्होंने जो जो बोला है पूरा उनका स्टेटमेंट वो दिखा दीजिएगा। बेन स्टोक्स और वाला। शुभमन गिल ने क्या बोला है वो भी दिखा दीजिएगा। आरसीबी आउट, स्टोक्स ही आया है पीसी में, स्टोक्स ही आया है। तो अच्छा है, दिखाना पीसी में क्या बोलेगा। Gigi always proved wrong when it mattered most. He has always given India priority, not any individual ones. Even he received criticism but did not give up anytime. Pandu 2012 IPL final याद है ना? बिल्कुल याद है, भूलना मत। बिल्कुल याद है, सीएसके को हरा के जीता था, मानने वाली बात है। 2011 मेरा ट्वीट भी दिखा दीजिएगा कि कप्तानी GG के शुरू की थी केकेआर के लिए और अच्छा किया था केकेआर के साथ, बिल्कुल भूलने वाली मैं बात है। प्रेस गंभीर ने कॉन्फ्रेंस यार भेज रहा इंडिया हूं के लिए भी आपको। बहुत कुछ किया है। जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के